हाँ जी, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 का नाम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये हम किस में सीख रहे हैं? एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मेरी एक छोटी सी कहानी के पीछे ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप जरा वो कहानी सुनो। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 सालों से, पता ही है आप सबको। ठीक है, अब ये जो 10 सालों से इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मार्केट में अपनी गुडविल बना ली, और उस गुडविल की वैल्यू क्या है? 10 लाख। कितनी? 10 लाख। इसका मतलब क्या है कि ये और लोगों से 10 लाख ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ये मान सकते हैं। या फिर जो भी इन्होंने पास्ट में एफर्ट्स करे हैं उसका इनको फ्यूचर में, कहाँ? फ्यूचर में। ये पास्ट एफर्ट्स है। एफर्ट्स कौन से थे? पास्ट। मानो कि मैंने कोई एक पुराना प्रोजेक्ट किया और क्योंकि वो अच्छा निकला तो मुझे 10 लाख का बोनस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। तो ये बोनस कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, इस पे राइट क्या होते हैं? किसके राइट्स हैं? ए और बी के। किस रेशो में? इक्वल इक्वल। बोले तो 5 लाख 5 लाख। ठीक है जी। अब एक नया पार्टनर, न्यू पार्टनर आता है सी, और सी कहता है मैं भी आपका पार्टनर बनना चाहता हूं, और हम इसको एज अ पार्टनर बना लेते हैं, इसको 1/10 शेयर दे देते हैं। फ्यूचर में गुडविल का कितना पैसा मिलने वाला है? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए में इसको कितना मिलेगा? 1/10। क्या इसके लिए कोई पास्ट एफर्ट है? इसके क्या इसके लिए कोई पास्ट एफर्ट है? नहीं थे, लेकिन इसको 1 लाख तो मिलेगा, है ना भाई। अब हम कहते हैं सी, हमारी गुडविल है 10 लाख रुपए, तू बिजनेस में जो कैपिटल डाल रहा है वो तो डाल ही डाल, लेकिन तेरे आने की वजह से हमें 1 लाख का घाटा हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। 1 लाख का घाटा हो रहा है, तो वो 1 लाख रुपए तू हमें पैसा दे, एक्स्ट्रा मनी दे। क्या दे? एक्स्ट्रा मनी देगा। ठीक है, ये किस लिए दे रहा है? क्योंकि और पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? बस ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था। आप कहोगे सर ये 1 लाख रुपए इसके अकाउंट से काट के बाकी पार्टनर्स को दे दो, वही तो वही है। हम इसके अकाउंट से नहीं काटेंगे क्योंकि इसने कैश दे दिया। अकाउंट से कब काटते हैं? जब वो पैसा नहीं दे रहा होता, लेकिन वो कहता है मैं तो कैश दे देता हूँ या मैं कोई एसेट दे देता हूँ, तो हम कहेंगे ठीक है जी, कोई टेंशन ही नहीं। एंट्री क्या होती है? जिसको फ़ायदा हो रहा है, जिसको 1 लाख का फ़ायदा हो रहा है उसको डेबिट करा जाता है, और बाकी ए और बी को क्रेडिट करा जाता है। लेकिन अब क्या होगा? अब ये वाली एंट्री नहीं होगी। हम पहले एंट्री करते थे सी टू ए टू बी। 1 लाख सी से ले लिया और 50,000 ए को दे दिया और 50,000 बी को दे दिया, है ना। अब सी ने क्या दे दिया आपको? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी की जगह आप क्या डाल दोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। अल्टीमेटली पैसा किसने दिया हुआ है? सी ने दिया है। क्या दिया? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी कहता है मेरी कैपिटल से मत काटो, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट इन एडमिशन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ जी। तो हमारे पास केसेस देखिए क्या क्या है एडमिशन के अंदर। केस 1 इज न्यू पार्टनर brings premium for goodwill. ठीक है, in this case journal entry is cash account debit हो जाता है, कैश और बैंक whatever। अगर वो कोई एसेट लेकर आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट। इसको हम बोलते हैं काइंड। कैश मतलब मनी ला रहा है, काइंड मतलब कोई और एसेट ला रहा है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री विल बी डिस्ट्रीब्यूट
प्रीमियम फॉर गुडविल बिटवीन, किसको मिलेगा ये, कौन से पार्टनर्स को मिलेगा, गलत, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, किसको मिलेगा, पार्टनर्स बोला आपने तभी गलत है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है ना, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता है पैसा। गेनिंग डेबिट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो गेनिंग पैसा दे चुका है, वो पैसा कहाँ पर है, प्रीमियम फॉर गुडविल में, ठीक है। अगर वो नहीं देगा तो हम डेबिट कर देंगे, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और आपको लगता है कि किसी और पार्टनर को भी गेन हो रहा है तो उसको भी हम डेबिट कर सकते हैं यहाँ पे। केस नंबर 2, नोट कर लो इसको। केस नंबर 2, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं देता, तो ये तो हमें आता ही है पहले से केस, ठीक है। ये दो केसेस आते हैं इसमें, फुल्ली और पार्शियली, पूरा पैसा नहीं दे रहा हो या थोड़ा नहीं दे रहा। तो देखिए इन दिस केस अनपेड अमाउंट is debited to his capital or current account, ठीक है। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, A and B are partners in 1:1. C admitted for 1/3 share. गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल जो है वो है 9 लाख रुपए। कितनी है, 9 लाख रुपए। सी डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर गुडविल, This is case number 1. Case number 2. C brings 50% of his share in goodwill. Case 3. C brings 80% of his शेयर इन गुडविल, ठीक है जी। तो तीनों केसेस हो गए, सफिशिएंट है, 3 केस कर लिए इसमें। तो आप मेरी ध्यान से बात सुने। केस नंबर 1, जब वो कुछ नहीं लेके आ रहा गुडविल के लिए, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वर्किंग्स करिए। देखिए अब आपके पास गुडविल क्या होती है, गुडविल इज अ प्रॉफिट, है ना, यही मानना है। गुडविल क्या है, कभी भी भूल जाओ गुडविल का ट्रीटमेंट, तो याद रखना गुडविल प्रॉफिट है जिसे बांटना मना है। अब बांटना मना कर दिया तो क्या एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हु इज गेनिंग, सी इज गेनिंग, तो सी विल बी डेबिटेड एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग, ए और बी, रेशो 1/1 है ना भाई। यहाँ काम आ गया जो हमने सीखा था, when nothing is given old ratio becomes sacrificing, और आप निकाल भी सकते हो। तो 1:1। सी का गेन कितना है, सी का गेन है 9 लाख की गुडविल में, इसका गेन कितना है, पहले 0 था अब 1/3, 3 लाख है ना, जिसको 1.5 लाख ए को मिल जाएगा और 1.5 लाख बी को मिल जाएगा। क्लियर है, यही करते हुए आए हम अभी तक, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। केस नंबर 2 जिसमें ये 50% पैसा ले आता है, 50% वाला केस। नाउ इन दिस केस ही विल ब्रिंग कैश, हाउ मच कैश विल ब्रिंग, 9 लाख का
1/3 इसका शेयर बनता है, कितना होता है 3 लाख। 3 लाख लाएगा ना, 9 लाख गुडविल है, इसको 1/3 शेयर चाहिए तो 3 लाख देगा। 3 लाख का कितना दे रहा है ये 50% दे रहा है, मतलब 1.5 लाख दे रहा है ना भाई, समझ आ रही बात। देना चाहिए था 3 लाख लेकिन दे कितना रहा है 1.5 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में चला गया कितना 1.5 लाख, ठीक है। दिस एंट्री इज कैश ब्रॉट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। नेक्स्ट एंट्री विल बी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, है ना। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसको मिलेगा, ए और बी को ही मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ए और बी को मिलेगा कितना 75, ठीक है। अब साथ में हम किसको डेबिट मार देंगे, सी को डेबिट भी मारेंगे, कितना, जितना पैसा इसने नहीं दिया, कितना नहीं दिया 1 लाख। ठीक है। कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स को कितना पैसा मिलना है, पूरा 1.5 लाख, 1.5 लाख ही मिलेगा। क्लियर है बात। 1.5 कैसे, ये टोटल कितना हो गया 3 लाख। 3 लाख को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ओके जी। और अगर कोई ओल्ड गुडविल होगी वो राइट ऑफ होती है, ठीक है। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट अभी हमने यहाँ नहीं करा। चले आगे, ठीक है। समझ लो पहले थर्ड केस भी और क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 3 80% वाला केस है। अब इसमें देखिए इसको कितना पैसा लाना चाहिए था, सी को लाना चाहिए था 9 लाख। इसका 9 लाख में इसका शेयर बनता है 1/3, 3 लाख है ना। 3 लाख का ये 80% ही दे रहा है, तो दैट इज 2,40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। किसको आगे की एंट्री अभी से ही दिमाग में आ रही है समझ में, आप में से कोई बता सकता है कि हाँ सर आगे जो एंट्री होनी मेरे दिमाग में चल रही है ऑलरेडी, क्या एंट्री होगी बताइए। अगर आपको आगे की एंट्री समझ आ गई है क्या होने वाली है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइस, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विद अमाउंट बोल रहा हूँ मैं 2,40,000। सी कितना डेबिट होगा 60,000, ठीक है। और ए और बी को कितना पैसा मिलेगा 1.5 लाख। 1.5 लाख भाई ए और बी को तो उतना ही मिलेगा जिनका जितना उनको सैक्रिफाइस हो रहा है। एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। देखिए अब आता है हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 व्हेन ओल्ड पार्टनर also gains in share। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ही है। मैं आपको दिखा दूं केस नंबर 3 कैसे बना। ये केस नंबर 3 ना वो क्वेश्चंस के अंदर भी है, ये कॉन्सेप्ट है। ये देखो ये केस नंबर 2 है, या तो आप इसको ए बी सी कर लो, ठीक है। केस ए बी सी, तो ये सी केस हो गया, ठीक है। देखिए प्लीज ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है हर वो बंदा गुडविल के लिए कॉम्पेंसेट करेगा जिसको गेन हो रहा है। न्यू पार्टनर भी पैसा क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि उसको गेन हो रहा है। किसी का भी शेयर अगर बढ़ रहा है, सिर्फ शेयर बढ़ रहा है ना, एफर्ट्स तो पुराने गुडविल को कैसे बांटना चाहिए था पुराने रेशो में। आज आपका शेयर बढ़ रहा है तो आप उसके लिए क्या दोगे, कॉम्पेंसेट करोगे। बिकॉज गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओनली ओल्ड रेशो, है ना, बट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशो, तो डिफरेंस विल बी एडजस्टेड। लेट्स से मुझे 10,000 मिलना चाहिए था, अर्पिता को 10,000 मिलना चाहिए था। आई रिपीट, शैंकी को 10,000 मिलना चाहिए था और अर्पिता को भी 10,000 मिलना चाहिए था, ठीक है। अब एक पार्टनर आ गई फरहीन, ठीक है। फरहीन के आने के बाद हमने जो रेशो एडजस्ट करा वो इस तरीके से करा, मुझे मिलेगा 12,000, इसको मिलेगा 4,000 और इसको मिलेगा 4,000, ठीक है। मैं ओल्ड पार्टनर हूँ, मुझे भी कितना फ़ायदा हो रहा है 2,000 का। अर्पिता को कितना नुकसान हो रहा है 6,000 और फरहीन न्यू पार्टनर है, उसको 4,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो अब हम दोनों मिलके कॉम्पेंसेट करेंगे, सिर्फ फरहीन नहीं करेगी। किसको, अर्पिता को। ये पैसा लाए प्रीमियम फॉर गुडविल दे तो ठीक है, नहीं देगी तो उसकी कैपिटल से कटेगा, मेरी तो कैपिटल से कटना ही कटना है।
दिस इज द कॉन्सेप्ट। समझ आ रही बात कि नए पार्टनर तो देगा ही देगा प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन पुराने को भी अगर शेयर बढ़ गया उसको भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो भी पैसा देगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ायदा आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि दूसरे का शेयर कम हो रहा है और आपका बढ़ रहा है। तभी होता है ना, शेयर तो कितना होता है 100% ही, है ना। अगर मुझे 60% मिल, पहले 50 था, मुझे 60 मिल गया, तो 10% मेरा बढ़ गया। तो बढ़ा क्यों? क्योंकि किसी का कम भी हुआ है, क्योंकि पूरा तो हमारे पास कितना है 100 ही है। चले आगे। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल करने वाले। एग्जाम्पल इज X, Y and Z are partners in 2, 3, 5. Q admitted for 1/10 share. New profit sharing ratio will be 4, 3, 2, 1. Goodwill valued rupees 10 lakh. Goodwill in बैलेंस शीट के अंदर भी गुडविल है, वो है 60,000. पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। ध्यान से समझेंगे, इसके बाद क्लास ओवर है, आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए प्लीज लुक हियर। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, सबसे पहले हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री तो वेरी सिंपल, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर रहे हैं हम इसको टू गुडविल। कितनी आई गुडविल? 60,000 की गुडविल को हमने खत्म करा। रेशियो क्या होगा? 2, 3, 5। अगर आप इसको देखने में ध्यान दें, सिर्फ समझने में, तो बेटर है, लिखते रहना आप बाद में। 18,000 और 30,000। ओके, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री क्या होती? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, एक चीज स्किप हो गई यहाँ पर इस क्वेश्चन में। क्यू ब्रॉट प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। क्यू अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आ रही है, ठीक है, आ रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्यू इज ब्रिंगिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। आप समझो प्लीज, सामने देखो सारे। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 10 लाख, और क्यू का उसमें शेयर कितना मिल रहा है उसको? 1/10। तो कितना हो गया? 1 लाख। इसका मतलब क्यू ने 1 लाख रुपीज देना है। ठीक है जी, चले आगे। तो ये है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय क्यू। ओके जी। अब आता है हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट। इसमें हम क्या करने वाले? प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बांटने वाले हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, है ना। अब सैक्रिफाइसिंग कौन है? नहीं पता है ना? निकालो जरा, सैक्रिफाइस और गेन निकालो फटाफट। सैक्रिफाइस और गेन कैसे पता चलेगा? एक्स, वाई, जेड और क्यू, है ना। ओल्ड रेशियो 2/10, 3/10 और 5/10, और न्यू रेशियो इज 4/10, 3/10, 2/10। देखिए इधर सामने -2/10 गेन हो गया इसको। एक्स इज द गेनिंग पार्टनर, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसको 3/10 का सैक्रिफाइस। तो प्रीमियम क्यू के लिए तो क्या है? क्यू 0 - 1/10, 1/10 के लिए इसने पैसा ऑलरेडी दे दिया है।
तो 1 लाख रुपए ये रहा, ये क्यू का शेयर है, इसको आप क्यू देखो, ये क्यू है प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। क्यू ने पैसा दे दिया 1 लाख। अब आपने किससे और लेना है, एक्स को पकड़ो, एक्स भाई पैसा दे, एक्स कहेगा कितना दूं, तो आप क्या बताओगे, गुडविल है 10 लाख की और तुम्हारा शेयर कितना बढ़ रहा है 2/10, तो यू आर गोइंग टू पे 2 लाख रुपए। अब हमारे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए, ये किसको मिलेंगे, जेड को मिलेंगे बेटा, वाई को क्यों मिलेंगे, हाँ फालतू में अकाउंटिंग खराब है भाई हमारी, वाई को भी पैसा दे रही है, वाई को फायदा नुकसान कुछ हो रहा है ना, फायदा ना नुकसान, तो वाई को क्यों मिलेगा, जिसको नुकसान होगा उसको देंगे, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।